पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, मैटर के बारे में। हम लोगों ने जाना भी कि मैटर होता क्या है, मैटर किसे कहते हैं, मैटर किससे मिलकर बना है। तो मैटर जो बना है वो किससे मिलकर, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो स्मॉल पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में भी जानने की कोशिश किया। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर को जो क्लासीफाई किया गया वो दो प्रॉपर्टी के आधार पर। कितने प्रॉपर्टी के आधार पर? दो प्रॉपर्टी के आधार पर। एक प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार और एक केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार क्या किया गया, मैटर को क्लासीफाई किया गया। एक केमिकल और एक फिजिकल, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर फिजिकल गुण रखते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या केमिकल गुण होते हैं। तो अब जानने की कोशिश करते हैं वो कौन ऐसे पदार्थ है या कौन ऐसे चीज़ है जो फिजिकल भी हैं और केमिकल है। तो फिजिकल के अनुसार अगर रखा गया तो फिजिकल के अनुसार पदार्थ कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक होता है सॉलिड, मैटर के तीन रूप, तीन स्टेट, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक जो होता है गैसेज होता है। ये हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार। और एक केमिकल के अनुसार क्या क्या हो गया, कंपाउंड, मिक्सर, कंपाउंड, मिक्सर एंड एलिमेंट। ठीक, ये सारे क्या हो गए, पदार्थ के क्या हो गए, रूप हो गए। यानी ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार पदार्थ और ये हो गया फिजिकल। तो हमारे जो सिलेबस में है आज, जो हम जिस हमारे सिलेबस में अगर है तो उस क्या है, फिजिकल के प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग पढ़ाई करेंगे कि फिजिकल के अनुसार पदार्थ को जो बांटा गया, बट पदार्थ को जो रखा गया तो वो कितने रूप में होते हैं? तीन रूप में होते हैं। कितने रूप में होते हैं? पदार्थ के तीन शकल होती है। एक शकल है क्या, सॉलिड, एक लिक्विड, तीसरा गैस। तो नाउ स्टडी अबाउट फिजिकल। तो हम लोग अब फिजिकल के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल के अनुसार पदार्थ के जो टाइप्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो मैटर जो होते हैं वो मैटर के तीन स्टेट होते हैं फिजिकल के अनुसार। एक होता है सॉलिड स्टेट होते हैं, एक क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। ये तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। पदार्थ की तीन रूप, पदार्थ के तीन शकल, किसके अनुसार? फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार पदार्थ तीन तरह के होते हैं। एक सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। तो सॉलिड को क्या बोला जाता है? सॉलिड को हिंदी में बोला जाता है ठोस। क्या बोला जाता है? ठोस। लिक्विड को क्या बोला जाता है? द्रव। और गैस को क्या बोला जाता है? गैस। तो अब हम लोग जानने की कोशिश ये करेंगे, हम लोग पढ़ने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर सॉलिड, लिक्विड, गैस किसे कहते हैं, या फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये एक दूसरे से किस तरह से अलग है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल भी क्या क्या हैं। तो पहले हम लोग क्या, मैटर के हम लोग सॉलिड स्टेट को जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर के जो सॉलिड स्टेट हैं वो कैसे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसके शेप एंड साइज कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड जो जाना जाता है, सॉलिड अपनी कठोरता के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि सॉलिड इज हार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, सॉलिड इज हार्ड। अगर हम सॉलिड को जानेंगे, उसका पहले गुण तो क्या जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है, सॉलिड कठोर होता है, सॉलिड कड़ा होता है। फिर दूसरा क्या जानेंगे कि दूसरा ये होता है कि सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज। यानी सॉलिड का जो शेप एंड साइज है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या होता है कि सॉलिड हैज डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, डिफिनिट होता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, डिफिनिट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। किसी वस्तु द्वारा, जब कोई वस्तु किसी स्थान को अगर घेरता है, झेकता है, तो उस वस्तु द्वारा जितना घेरा गया स्थान हुआ वो उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो आयतन हो गया। ये हो गया मैटर के सॉलिड का या तीसरा गुण हो गया कि सॉलिड का तीसरा जो गुण होता है क्या होता है, उसका आयतन जो होता है डिफिनिट होता है। चौथा गुण क्या होता है? चौथा गुण ये होता है कि सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड बहता नहीं है। ठीक, सॉलिड के अंदर बहने की गुण नहीं पाया जाता है।
पांचवा क्या होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, आर टाइटली पैक्ड, यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को टाइटली से पैक्ड रहते हैं, यानी उसमें क्या टाइटली पैक्ड होने की वजह से उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी स्पेस जो है उसमें अंतराणु का स्थान जो है बहुत कम पाया जाता है, ठीक, इसलिए वो बहता भी नहीं है और इसी वजह से वो क्या होता है, हार्ड भी होता है। तो ये होते हैं सॉलिड के क्या प्रॉपर्टीज़, यानी सॉलिड के क्या क्या गुण है। सॉलिड का जो गुण है, सॉलिड क्या होता है, वो हार्ड होता है। फिर सॉलिड क्या होता है, उसके शेप एंड साइज फिक्स्ड होते हैं। सॉलिड का वॉल्यूम डिफरेंट होता है, सॉलिड बहता नहीं है और सॉलिड के जो पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर होता है। तो इस तरह से क्या हो गया, सॉलिड का ये गुण हो गया कि सॉलिड की पहचान कैसे करेंगे। तो अब इसको एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, वुड, क्या है, वुड है, चाक है, बैम्बो, ठीक, इटिस रॉक, ETC इत्यादि जितने भी सारे हार्ड लगेगा समझ लेना कि वो क्या है, वो सॉलिड है। और लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं, क्या होते हैं कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जो जिसको अगर हम प्रेस नहीं है या किसी पर फोर्स लगाएं तो वो क्या करता है, अपनी शेप एंड साइज को थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है फोर्स की वजह से, लेकिन जब हम फोर्स लगाना बंद कर दें तो फिर वो अपने ही रूप में आ जाते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं। तो बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि सॉलिड होता कैसा है, सॉलिड का शेप एंड साइज कैसा होता है, सॉलिड का वॉल्यूम किस तरह से होता है, सॉलिड के एग्जाम्पल क्या है, बस इतनी सारी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है। फिलहाल यहीं तक।